गांव ई नूरपुर की सुबह का मंजर था। पहाड़ों के दामन में वाक़ई ये गांव कुदरती हसन से मालामाल था, जहां ज़मीन सब्ज थी और हर तरफ फूलों की खुशबू फैल रही थी। लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मगन थे और गांव की मरकज़ी दुकान पर हर रोज़ लोग ज़रूरी सामान खरीदने आते थे। दुकान का मालिक हाजी ग़ुलाम नबी एक तजर्बाकार ताजिर था और उसका भरोसा और एतबार गांव के हर फर्द पर था। सलीम हाजी ग़ुलाम नबी की दुकान पर काम करता था। वो एक मेहनती और ईमानदार नौजवान था जो अपने वालिदैन की दुआओं से ज़िंदगी गुजार रहा था। इसके वालिद बचपन में ही फौत हो गए थे और माँ ने इसे बड़े मेहनत से पाल कर बड़ा किया था। सलीम की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये था कि वो ईमानदारी से अपना काम करे और किसी भी हालत में अपने ज़मीर के साथ खियानत न करे। एक दिन हाजी ग़ुलाम नबी सलीम को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, मैं तुम पर मुकम्मल भरोसा करता हूँ। तुम मेरी दुकान की मुकम्मल निगरानी करोगे जब मैं शहर जा रहा हूँ। सलीम का दिल खुशी से भर जाता है और वो अहद करता है कि वो किसी भी हाल में अपने आका का एतमाद नहीं तोड़ेगा। एक दिन दोपहर के वक्त एक अजनबी शख्स दुकान पर आता है। इसके हाथ में एक बड़ा सा थैला होता है और वो घबरा रहा होता है। बेटा, मैं नासिर हूँ, दूसरे गांव से आया हूँ। मेरे पास कुछ कीमती जेवरात और नकदी हैं और मुझे शहर जाना है। मैं चाहता हूं कि मेरी अमानत आपके पास रहे ताकि शहर में मेरी चीज़ें महफूज रहें। सलीम इसकी परेशानी देखकर थैला ले लेता है और वदा करता है कि वो आसी महफूज रखेगा। सलीम जब अमानत का थैला खोलता है तो इसकी आंखों के सामने सोने के जेवरात, नकदी और कीमती घड़ियां होती हैं। एक लम्हे के लिए इसे लालच आता है, मगर फौरन इसके दिल में माँ की बात गूंजती है, बेटा, अमानत में खियानत करने वाला कभी सुकून से नहीं सोता। वो गहरा सांस लेता है और अमानत को उसी तरह महफूज रखता है जैसे वो इसका ज़मीर चाहता था। दिन महीनों में बदल गए मगर नासिर वापस नहीं आया। सलीम के दिल में कई बार यह ख्याल आता है कि वो अमानत रख ले, क्योंकि नासिर शायद कभी वापस ना आए। लेकिन इसका ज़मीर इससे ये नहीं करने देता। वो हमेशा अमानत को महफूज रखता है। एक दिन सलीम दुकान की खिड़की से बाहर देखता है कि नासिर आ रहा है। वो फौरन इसे पहचान लेता है और इसे खुश आमदीद कहता है। नासिर के चेहरे पर थकावट के आसार हैं, मगर वो खुश नज़र आता है। तुम वापस आए हो? सलीम खुशी से कहता है, हाँ, मैंने जो अमानत तुम्हें दी थी वो लेकर जाना है। सलीम ने नासिर को थैला दिया और नासिर ने इसे खोलकर चेक किया। इसकी आंखों में शुक्रिया का जज्बा था। सलीम भाई, तुमने मेरी इज्जत बचाई है। तुम्हारे पास मेरी अमानत महफूज रही। सलीम मुस्करा कर कहता है, ये मेरी जिम्मेदारी थी और मैंने जो किया वो मेरी माँ की सिखाई हुई बातों का नतीजा है। नासिर सलीम से कहता है, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे हैरान कुन हद तक मुतासिर किया है। तुम्हें नहीं पता कि कुछ दिन पहले मेरी दुकान में चोरी हुई थी और जो चीज़ें तुम्हारे पास थीं वो चोरी हो गईं। अगर तुम ये अमानत ना रखते तो मैं बदनाम हो चुका होता। तुमने मेरी इज्जत बचाई। सलीम थोड़ी देर खामोश रहता है, फिर कहता है, मेरे लिए ये एक उसूल है। अमानत में खियानत करना मेरे ज़मीर के खिलाफ है। नासिर इसे एक बड़ी रकम देने की पेशकश करता है, मगर सलीम अदब से रद्द कर देता है, मेरे लिए आपकी दुआएं और शुक्रिया काफ़ी है। चंद महीने बाद हाजी ग़ुलाम नबी की तबीयत खराब हो जाती है और इसे शहर जाना पड़ता है। इस दौरान वो सलीम को दुकान की मुकम्मल निगरानी सौंपता है। हाजी साहब सलीम से कहते हैं, बेटा, मैं तुम पर मुकम्मल भरोसा करता हूँ। अब मेरी जायदाद का तमाम हिसाब तुम्हारे पास है। सलीम जब दुकान का मुकम्मल इंतज़ाम संभालता है तो इसे महसूस होता है कि अब उसकी जिम्मेदारी दुगना हो गई है। वो हर दिन मेहनत करता है ताकि हाजी ग़ुलाम नबी का एतमाद टूटे ना। वो गांव के लोगों के साथ इज्जत व एहतराम से पेश आता है और ईमानदारी से कारोबार करता है। एक दिन नासिर दोबारा सलीम से मिलने आता है। वो सलीम से कहता है, तुम्हारी अमानतदारी का सिला तुम्हें जल्द ही मिलेगा। मैंने तुम्हारी इज्जत का हमेशा ख्याल रखा है और मैं वदा करता हूँ कि तुम्हें ऐसा कुछ मिलेगा जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। एक दिन हाजी ग़ुलाम नबी सलीम से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए तुम्हारी जायदाद का तमाम हिसाब तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। तुमने मेरी तमाम ज़िंदगी की मेहनत की हिफाजत की है। सलीम को हाजी ग़ुलाम नबी की जायदाद मिलती है और वो गांव का नया मालिकाना मकाम हासिल करता है। इसके दिल में एक सुकून होता है कि इसने अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला किया और उसका सिला मिल गया। सलीम की कहानी एक सबक बनकर लोगों के दरमियान फैलती है कि अमानतदारी और ईमानदारी कभी ज़ाय नहीं जाती।